इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सोहनलाल विजय कुमार बागड़ा, कोकिला देवी बागड़ा, सारिका छाबड़ा, मनोज बगड़ा, एकता बगड़ा, मनीष बगड़ा, पिंकी बगड़ा, श्रेया बगड़ा, दिव्यांश बगड़ा एवं अंश बगड़ा। दीपक बुझा, नष्ट हुआ कि उत्पन्न हुआ? दीपक बुझा, नष्ट हुआ या उत्पन्न हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? दीपक बुझने से क्या हुआ? नष्ट हुआ या उत्पन्न हुआ? बोलो। प्रकाश नष्ट हो गया। दीपक बुझा, प्रकाश नष्ट हो गया, अंधकार उत्पन्न हो गया। प्रकाश नष्ट हुआ, अंधकार उत्पन्न हो गया। एक ही समय में प्रकाश का नाश होना, दीपक का बुझना यानी प्रकाश का नाश होना और अंधकार का उत्पन्न होना। जो दीपक के परमाणु प्रकाश भूत हो रहे थे वे परमाणु अब अंधकार भूत हो चुके हैं। फिर भी दीपक नष्ट नहीं हुआ है, बस परमाणुओं का परिणमन चला है। यदि नष्ट को देखोगे तो रोगे, उत्पत्ति को देखोगे तो हंसोगे, लेकिन वस्तु स्वरूप को देखोगे, द्रव्य को देखोगे ना रोगे ना हंसोगे। ना तो जो जिनको छोड़ के आया हूं वो मेरे थे और ना जिनके साथ रह रहा हूं वो मेरे हैं। जिनको छोड़ के आ चुका ना वो मेरे थे और अब जिनके साथ रहकर मैं इतना संकल्प विकल्प कर रहा हूं, जिनके लिए राग कर रहा हूं, दूसरे से लड़ रहा हूं, जिनके लिए दूसरे से द्वेष कर रहा हूं, जिनके लिए जितना अपने लिए नहीं व्यक्ति करता है, अपने लिए राग द्वेष नहीं करता है, उतना दूसरे के लिए राग द्वेष करता है। अपने बेटों के लिए, संतान के लिए इतना पाप करता है, इतना पाप करता है। स्वयं के लिए जितना उसने पाप नहीं किया होगा, परिवार के लिए उससे कई गुना प्राप्त कर चुका होता है। तो कह रहे ना तो जिनके पहले करके आए थे वो तुम्हारे थे और अब जिनके लिए तुम अभी कर रहे हो वो भी तुम्हारे नहीं है। समझ जाओ, समय रहते समझ जाओ। समय रहते नहीं समझे फिर समय तुमको ऐसा समझाएगा कि तुम फिर उस समय कहते हैं माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख लयो लपटाए, हाथ नहीं, ये नहीं था, फिर पाछे पछताए। एक दूसरा श्लोक है कि जिसमें कह रहे हैं फिर पाछे पछताए, बाद में फिर पीछे पछताना पड़ता है, तो वही हाथ में रह जाएगा। इसलिए अभी आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, सोने का समय, सोने का नहीं, अच्छा समय। अपना कल्याण कर लो। सब जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुके हो, परिवार संभल चुका है, बच्चे संभल चुके हैं, अब अकेले रह गए हो, किसी की जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पे है नहीं है। और फिर भी तुम यदि पोतों की जिम्मेदारी सिर पे रख के घूमो तो तुम्हारी गलती। ये पोते तो हैं, लो उनकी जिम्मेदारी लो। पोतों की जिम्मेदारी है नहीं है, घर की जिम्मेदारी है नहीं है, संतान की अब जिम्मेदारी है नहीं है, अब कौन सी जिम्मेदारी को ले? फिर तो तुमको कबूतर संज्ञा देने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो कबूतर है ना, पक्षी पिंजड़े में रहता है तो फड़फड़ाता है उड़ने के लिए, बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाता है, पिंजड़े में बंधा है। लेकिन कबूतर एक ऐसा पक्षी जिसे कोई पिंजड़े में नहीं रखता। क्यों? उसको कितना ही भगाओ, भगता ही नहीं है। उड़ेगा, इधर और घूमे आएगा, फिर वहीं बैठ के गुटर गुटर करेगा, वहीं मचाएगा, वहीं खाएगा, वहीं पूरा गंदगी करेगा और फिर उधर घुमाएगा। कितना भी उड़ा लो आप, कितना भी पत्थर फेंक के उड़ा लो, कुछ भी करेगा। दूसरे पक्षी को तो, तोता वगैरह को तो खोलो तो भग जाते हैं, और इसको तो भगाए भगाए भगता ही नहीं है। और वैसी कबूतर जैसी स्थिति हो गई है। घर में खाते रहो गालियाँ, घर में सुनते रहोगे डांट। जिनको तुम डांटते थे आज उनकी डांट सुन रहे हो। कभी जिनको तुम डांटते थे, सुरेंद्र जी बच्चों को डांटते हैं कि नहीं डांटा? कभी डांटा है ना? ओ मोतीलाल जी डांटा ही नहीं डांटा? जय कुमार जी डांटा कि नहीं डांटा? अब डांट सुन रहे कि नहीं सुन रहे? जिनको कभी डांटा था आज वो जब डांटते हैं तो कैसा लगता होगा आपको? ये वही संतान है
जो कभी छोटी नंगी घूमती रहती थी, आज इतनी बड़ी हो गई कि अपने पिता को डांट रही है। जिसको चलना सिखाया, जिसको आगे बढ़ाया, पेट काट काट के गरीबी का जीवन बिता बिता के ऐसा ऐसा जीवन में देखा है। लोग बेचारे कुछ खाने को नहीं भी होता है तब भी दूसरे के यहाँ मेहनत कर करके बेटे को पढ़ा रहे हैं, वो भी छोटे मोटे स्कूल नहीं, कॉन्वेंट बड़े बड़े स्कूल में। घर में नहीं है। एक स्थान पर हम गए थे तो वहाँ पिता कुछ करते ही नहीं है और माँ इधर उधर दूसरे के यहाँ सामान बेच बेच के जैसे तैसे काम चला रही है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को कलकत्ता भेजिए कॉलेज में पढ़ाने के लिए, कोचिंग कराने के लिए। वहाँ का हॉस्टल का ही किराया है दुनिया भर का, फिर खर्चा पढ़ाई का। नहीं तुम ऐसा कभी एक बच्चे को भेजे और फिर उसके बाद दूसरे बच्चे को भेजे, कैसे कर रहे हो? अब कर लेते महाराज जी जैसे तैसे अपना। हम कभी साड़ी नहीं खरीद रहे, हम कपड़े नहीं खरीद रहे, हम गहने नहीं खरीद रहे, जो पैसा जैसे इकट्ठा होता जाता है पढ़ाई में भेजते जा रहे हैं। अब जब वही बड़ा हो जाएगा वही कहेगा क्या ही किया तुमने हमारे लिए, क्या किया? इतने साल तुमने एक मकान तो खरीद नहीं पाया अभी तक, घर का एक दुकान तो बना नहीं पाया अपनी, कोई पुराना टूटा फूटा मकान, हम नहीं रहना इसमें, हम तो बाहर रहेंगे। तब सोचना कि क्या किया मैंने अपनी पूरी लाइफ में, पूरा पैसा पूरी संपत्ति इसको पढ़ाने में तो निकाल दी, इसको बड़े करने में निकाल दी। अगर मैं चाहता उस संपत्ति से अपना परिवार बना ले, अपना घर का खुद का घर बना लेता, खुद के नाम से घर बना लेता, खुद की दुकान खोल लेता, लेकिन बच्चे को पढ़ाना था इसलिए सब कुछ। वो देवी कह भी रही थी तुमसे उस समय कुछ बना लो बना ले, अरे अपनी तो बच्चे हैं, बड़े होकर अपन को सहारा देंगे ना। तो तुमने कुछ अपने नाम किया भी ना देवी के नाम किया ना खुद के नाम किया, सब बच्चों के लिए। और बाद में जाकर ऐसी स्थिति बन गई है। अब बेचारे में कह रहे हैं आपने तो कुछ बनाया नहीं था, हमने खरीदा है फ्लैट। एक व्यक्ति हमको बोला हाँ महाराज जी घर से तो हमें कुछ मिला ही नहीं था, हमने ही सब कुछ बनाया है, मम्मी पापा ने कुछ नहीं दिया हमको, मैंने ही बड़ों के जीरो से शुरू किया, मैंने ही बनाया। तो मैंने कि तुम पढ़ाई लिखाई भी तुमने भरा होगा खर्चा? नहीं वो मम्मी पापा ने। तब हमने कहा पढ़े लिखे ना होते तुम कहते रहे हो माता पिता ने कुछ नहीं किया, ये पढ़ा लिखा के तुम्हें बढ़ा दिया, तब जाके तुम व्यापार खोल पाए हो, तब जाके इतनी बातें कर पा रहे हो। यदि पढ़े लिखे नहीं होते तो फिर कहते मैंने खुद पढ़ा, ABCD से मैं ही KG1 में गया, तब कहना चाहता मैं ही KG1 में गया, मैंने ही क्लास किताबें खरीदी, मैंने वो इतना सब कुछ कर दिया, वो कोई कीमत ही नहीं है। कुछ नहीं था हमारे घर में, हमने सारा बनाया। अब सोच लो तुम क्या करना है, जो भी करना है। कह रहे हैं आचार्य तत्व में आनंद लो। आप अभी तक तो आप समझते थे कि सवैया सोरठा चुटकुले सुनाएंगे तभी आनंद आएगा, तब तक आनंद नहीं आएगा। यहाँ तो लोग समय सार सुन रहे हैं तब भी मुस्कुरा रहे हैं कि वास्तव में तत्व तो यही है, जो अंदर से आंसू बाहर निकाल दे, जो अंदर की कहते हैं पीड़ा को बाहर फेंक दे, इसी का नाम तत्व है। जो अंदर की पीड़ा को बाहर फेंक ही नहीं पा रहा है वो तत्व नहीं हो सकता। तत्व तो अंदर की पीड़ा की गहराइयों में घुसता है, जो अंदर से शांति दे, झकझोर दे कि हाँ वास्तव में स्थिति तो यही है, अब फिर भी मैं क्यों यहाँ पर रह रहा हूँ, किसके लिए रह रहा हूँ, कौन है मेरा, कौन है मेरा जिसके सहारे में ये आप गारंटी लिखा के ले लो, चलो आप रहो घर में खूब रहो, लेकिन एक रजिस्ट्री करवा लेना, एक 10 रुपए का स्टाम्प लाना, उस अपने बेटों से लिखवा के दिखवा दो, तो बहुओं से लिखवा के दिखा दो कि हम पूरी उम्र आखिरी तक, मरते दम तक, सांस तक
जैसा सम्मान अभी तक करते आ रहे हैं वैसा करते रहे। नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाए? अरे आपने भी कौन सा किया है? आप भी कौन सा किए हो जो आपका होगा? वस्तु परिणमन हो रहा है। जगत में कोई भी द्रव्य नया उत्पन्न नहीं होता है, कोई द्रव्य पुराना नष्ट नहीं है, पर्याय का परिणाम है। विश्वास रखो, वर्तमान पर्याय में तो मर जाओगे। स्वीकार बिना किए बिना ज्ञानियों आप जी नहीं पाओगे, आज ही चले जाओगे। जो भोजन किया था वो भी बाहर मल बन के निकलता है, वो भी खेत में खाद बनता है, वो भी खाद बन के पुनः दाने में स्फुट होता है और वो भी दाना थाली में सच कर आता है। नया क्या तुमने भोगा? इसलिए आज से खाने के समय मुस्कुराना बंद करो। बस ये कहो कि जीना पड़ता है इसलिए खाना पड़ता है। यदि जीवन वर्ण समाप्त हो जाए तो खाना भी समाप्त हो जाए। जितने पापाचार हो रहे हैं वो मात्र परिवार के राग में हो रहे हैं। 3 चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान। जितना भी पापाचार हो रहा है पारस, जितना भी व्यक्ति पाप कर रहा है, किसके लिए? रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन। भोजन, मात्र भोजन। मैं मुनि इसलिए बना हूं, आचार्यगण कह रहे हैं, मैं मुनि इसलिए बना हूं कि ये खाना कब समाप्त हो जाए। अंशंस रूपो हूं। भोजन करना आत्मा का धर्म नहीं है, शुद्ध धर्म नहीं है, विवाह भाव है। जिसको भोजन से उदासी आ जाए, जिसको भोजन से वैराग आ जाए, उसे सारे जगत से वैराग हो जाएगा। भोजन जिसका छूट जाए गया, विश्वास रखो संसार उसका छूट गया। चींटी को कोई काम नहीं होता फिर भी दिन भर घूमती रहती है, किसके पीछे? पशु पक्षी दिन भर क्या काम करते रहते हैं? जितने भी पक्षी हैं ये क्या दिन भर करते रहते हैं? क्यों उड़ते इधर उधर घूमते रहते हैं? किसके लिए? कोई मकान देने चाहिए नहीं है, कोई कपड़ा भी नहीं चाहिए, क्या? सिर्फ भोजन। हर व्यक्ति किसके पीछे घूम रहा है? भोजन। तो कह रहे जितने पापाचार हो रहे हैं वे मात्र भोजन। भोजन ना हो तो धातु की शरीर में वृद्धि नहीं होगी, तो वासना भी नहीं भड़केंगी। जितना गरिष्ठ खाओगे, जितना क्लिष्ट खाओगे, गरिष्ठ परिणाम होंगे, उतना क्लिष्ट परिणाम होंगे। भोजन करेगा गरिष्ठ तो विषयों की पुष्टि के लिए स्त्री भी चाहिए उसको। दूसरा पाप खड़ा हो गया। भोजन करता है तो भोजन के लिए द्रव्य चाहिए, तो परिग्रह पाप खड़ा हो गया। भोजन जब ईमानदारी से नहीं मिलता तो चोरी भी करता है, अगला पाप हो गया। भोजन के लिए धन कमाता है तो झूठ बोलता है, ईमान, तो ये झूठ पाप हो गया, 5 पाप हो गया। भोजन के लिए हिंसा, भोजन के लिए झूठ, भोजन के लिए कुशील, भोजन परिग्रह, सारे 5 पाप गिना दिया आचार्यगण ने। जब गरिष्ठ भोजन करेगा तो वासनाओं पूर्ति स्त्री चाहिए, तो कुशील पाप हो गया। जब भोजन करेगा तो भोजन के लिए पैसा धन संग्रह चाहिए, तो परिग्रह हो गया। भोजन के लिए उसको झूठ बोलना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा, चोरी करनी पड़ेगी, तो झूठ भी हो गया, चोरी भी हो गई। और भोजन चाहिए तो हिंसा भी करना पड़ेगी। जब तक सटकाय जीव की हिंसा नहीं होगी तब तक भोजन का अर्जन होगा कैसे? तो हिंसा भी हो गई। भोजन के लिए धन कमाता, उसमें झूठ बोल, ईमानदारी का कितना आता है, असत का कितना आता है। जब स्वयं का पेट भर जाता है तो पर के पेटों का राग सताता है। व्यक्ति पहले स्वयं के पेटों का राग जब होता है, तो स्वयं के पेट का राग पेट भर जाता है, तब पर पेटों का राग सताता है। ये पेट की गर्मी ही सारे जगत का पाप करा रही। इसलिए जैन साधना में सबसे पहले उपवास रख दिया गया। दीक्षा लेना है तो पहले उसी दिन उपवास करना होगा। इस पेट को ठंडा करिए। आप पहले लोग समझ नहीं पा रहे साधना को। दीक्षा जिस दिन हो रही है उस दिन केश लोचन करो, उपवास करो। क्या बात है, क्यों करवा रहे हैं उपवास? पहले पेट की गर्मी ठंडी करो। जब पेट की गर्मी ठंडी हो जाएगी तो जोश भरा था गर्मी का वो अपने आप शांत हो जाएगा। जो वासनाओं का जोश भरा था वो अपने आप शांत हो जाएगा, तभी तो साधना की अनुभूति होगी। अभी जो पेट भरकर साधना की अनुभूति ले रहे हैं वे साधना की अनुभूति ले रहे हैं, साधना की अनुभूति नहीं ले रहे हैं।
ये साता की अनुभूति है, साधना की अनुभूति नहीं है। जब साधना की अनुभूति हो जाएगी तब पेट भी भरता रहेगा और साधना भी होगी। और जब साधना की अनुभूति होगी तो आहार की अपेक्षा से उपवास ज़्यादा आनंद लुटेगा। आहार में उसे मन ही नहीं लगेगा, जितना होगा उपवास करेगा। कर्म नौ कर्म का प्रभाव पड़ता है। यदि भोजन का प्रभाव भावों पर नहीं पड़ता होता तो मिर्च खाते ही आंखों से आंसू नहीं निकलते। आचार्य कहते हैं कर्म नौ कर्म का प्रभाव अपने भावों पर पड़ता है। जैसे कर्म नौ कर्म मिलते हैं, आज आपको प्रवचन सुनने मिल रहा है, उसका प्रभाव आपके अंतरंग में पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा। कर्म नौ कर्म का एक द्रव दूसरे को प्रभावित करता है। ये नहीं समझना कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ भी नहीं करता। ठीक है, उपादान करता नहीं है एक द्रव दूसरे द्रव का, लेकिन निमित्त करता तो है। कुंभकार घटका करता है कि नहीं है? कुंभकार घटका करता है कि नहीं? घट बनाता ही नहीं बनाता कुंभकार, तो घट बनाने करता ही नहीं है। उपादान दृष्टि वो मिट्टी बनाने का करता तो नहीं है। मिट्टी बनाने का करता नहीं है कुंभकार, मिट्टी में घट की योग्यता डालने का करता नहीं है कुंभकार, लेकिन कुंभकार मिट्टी को आकार देने का करता तो मानना पड़ेगा। मिट्टी को जो घट का आकार मिल रहा है उसको देने का कर्ता कौन हुआ? कुंभकार होगा, निमित्त करता होगा। कुंभकार ने घट बनाया, हालांकि वास्तव में घट तो मिट्टी से बना है, कुंभकार ने नहीं बनाया, लेकिन कुंभकार उस मिट्टी को वैसा आकार देने का कर्ता बना है, इसलिए कह दिया कुंभकार ने घट तैयार किया। तो हम एक दूसरे के निमित्त बन सकते, दूसरे कर्ता बन सकते हैं। कौन से कर्ता? निमित्त कर्ता बन सकते हैं। एक द्रव दूसरे द्रव को प्रभावित करता है। जिस तरह से प्रवचन हमारे अंतरंग को प्रभावित कर रहे हैं, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि लाल मिर्च खाते हैं तो आंखों से आंसू निकलते हैं। अद्भुत शक्ति है उसके अंदर। आंख में आंसू, नाक में पानी बहाना प्रारंभ हो जाता है। लाल मिर्च खाई, दोनों नाले शुरू हो गए। नौ कर्म का प्रभाव छोड़ो, नौ कर्म का प्रभाव चेतन पर पड़ा। शिष्य चेतन पर चेतन भर रहा है, पर ये है कितना रागी। आंख भी बह रही है, नाक भी बह रही है, फिर भी लाल मिर्च खा रहा है। आंख व नाक दोनों बह रहे हैं, फिर भी मिर्च खाना नहीं छोड़ रहा है। ऐसा क्यों? धन हो, जानता भी है, फिर भी मानता भी है, फिर भी उस घर को नहीं छोड़ पाता। आज के उदाहरण से दृष्टांत देखो कितना अच्छा, कि जैसे लाल मिर्च खा रहा है कोई व्यक्ति, और लाल मिर्च खाने के बाद उसकी आंख से ही पानी निकल रहा है, नाक से ही पानी निकल रहा है, सीसी भी कर रहा है, जान भी रहा है, तब भी खाना नहीं छोड़ा। ऐसी परिवार के सदस्यों की दशा है। वे जान रहे हैं घर में कोई कीमत नहीं है, घर में एक कौड़ी की कीमत नहीं है उनकी, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं लोग, तब भी वहाँ रहना नहीं छोड़ पा रहे हैं। कोई लाल मिर्च कितना रागी है। अरे इतना आंख से आंसू निकल रहे हैं, नाक से पानी निकल रहा, भी खाना छोड़ दे, वो नहीं छूट रहे। छोड़ दे तो कम से कम शांति मिल जाए, छोड़ दे तो शांति मिल जाए, पर वो छोड़ भी नहीं पा रहा, वो शांति को प्राप्त ही नहीं करना चाहता। आपका समय हो गया कि नहीं हो गया? अब तो मोतीलाल जी समय हो गया। हो जय कुमार जी, लालचंद जी, आप तो लगे रहो, मत छोड़ो, कुछ और कमाओ। पेट तो भर गया, पेटी अभी भी खाली है, उसके लिए कमाओ। किसके लिए? विचार करना चाहिए ना, किसके लिए कमा रहे हैं? पेटी के लिए कि पेट के लिए? किसके लिए कमा रहे हो? पेट के लिए तो अब जरूरत नहीं है तुम्हें कमाने की, बिल्कुल नहीं है। तुम बिल्कुल विश्वास रखो, हम लिख के दे रहे, तुम कुछ ही मत कमाओ, जय कुमारी तुम्हारा पेट भरेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सोहनलाल विजय कुमार बागड़ा, कोकिला देवी बागड़ा, सारिका छाबड़ा, मनोज बगड़ा, एकता बगड़ा, मनीष बगड़ा, पिंकी बगड़ा, श्रेया बगड़ा, दिव्यांश बगड़ा एवं अंश बगड़ा।